बोलिए सच्चे दरबार की। एक हफ्ते से जो महाशिव पुराण सत्संग कथा चल रहा था, बहुत सारे भक्तों ने इसमें भाग लिया है और बहुत सारे भक्तों ने जो मिट्टी के शिवलिंग बनाए हैं या उन शिवलिंग की जगह पर नारियल की पूजा की है। तो प्यारे, उन मिट्टी के शिवलिंग की पूजा पूरी होने के बाद या नारियल की, उनको किसी बहते जल में अवश्य पधरा दें, क्योंकि यही विधान होता है। क्योंकि जो पूजा पाठ हम करते हैं वो उसी तरीके से, उसी प्रकार से जितनी हम किसी पूजा पाठ के अंदर रख लेते हैं या जैसे कि हम कोई अनुष्ठान करते हैं, वो दिन प्रतिदिन नहीं कर पाते तो उस अनुष्ठान को हमें उठाना पड़ता है। तो ये शिव महापुराण का जो 7 दिन का अनुष्ठान था, इसमें हमने उन बाबा को जल में प्रदायित करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पूजा पाठ हम और दिनों में नहीं कर सकते। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तो प्यारे, ऐसा भक्ति में माहौल, सावन का महीना, सब जगह शिव शिव हो गई, जय भोलेनाथ हो गई। तो बड़ा आनंद आया कथा में, बड़े दिल से सुनी भक्तों ने, बड़े प्रेम और भाव से सुनी। कुछ भक्तों ने तो मुझसे कहा कि ये कथा जो तुम सुनाते हो, गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, इनकी तो चर्चा हम घर जाकर भी करते हैं। कथाएं सुनी है, पर ऐसा वर्णन जो गुरुदेव भगवान ने बताया वो कहीं और नहीं था। प्यारे, कह दो जय माता दी। मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू, मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू, शिव का नाम लिए जा। शिव अपना काम करेंगे, तू अपना काम किए जा। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे, आज संपूर्ण कथा होने जा रही है। सभी भगत उसी हर्षोल्लास से भोले बाबा का गुणगान करे। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय बोलो, शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः अनुष्ठान, कोई भी साधना, कोई भी भक्ति बिना गुरु नाम के संपन्न ना होगी। जो ये माहौल है, ये भक्ति में माहौल है, ये केवल और केवल गुरुदेव भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है। जब तुम कोई पूजा अर्चना करोगे, बिना गुरु के नाम करोगे, तो केवल उसका फल 10% मिलेगा। और जब गुरु नाम को उस पूजा अर्चना में ले आओगे, गुरु जी को बीच में ले आओगे, उसका फल प्यारे 1000 गुना मिलेगा। तो प्यारे, गुरुदेव भगवान कहते हैं,
जिस प्रकार ताला चाबी बिना नहीं खुलता, कि जिस प्रकार ताला चाबी बिना नहीं खुलता, उसी प्रकार प्यारे हमारी आत्मा का जो ताला है वो भी गुरु नाम के बिना नहीं खुलता। उसके लिए गुरु नाम लेना बहुत आवश्यक है। कहे तो जय माता दी। जय माता दी। तो प्यारे इतना अच्छा माहौल गुरु ने बनाया है ये भक्तिमय का। तो ऐसे ही एक बहुत अच्छी बेटी गरीब किसान की बहुत पूजा पाठ करती थी। 10 क्लास 12 क्लास की थी, जो भी गांव के अंदर सुविधा थी। बाहर पढ़ाने के लिए इसलिए नहीं भेजी कि धन का अभाव था, और लड़की थी इसीलिए नहीं भेजी, 2 कारणों से। लेकिन इसी बीच उस बेटी का, उस बहन का भोले बाबा के मंदिर में आत्मा लग जाती है। और जो पुजारी पंडित वहां पर कर रहा था वो भी वही करने लग जाती है। किस प्रकार वो जल चढ़ाता है भोले बाबा पे, किस प्रकार वो जल का आचमन लेता है, कैसे कैसे वो बेल पत्थर चढ़ाता है, किस प्रकार वो फूल चढ़ाता है, वो सब देखकर, क्योंकि बाल रूप में थी, उसकी आत्मा बिल्कुल निर्लेप थी, कोई छल कपट ना था, वही करने लगी। क्योंकि बाहर नहीं गई पढ़ने के लिए तो भगवान की भक्ति में लग गई। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये भोले बाबा की कथा है, बड़ा आनंद आएगा सुन के। और इस कथा का चर्चा आप अपने घर पर भी करना, क्योंकि ये गुरुदेव भगवान की कथाएं मैं आपको सुना रहा हूँ, वो हमें सुनाते हैं तो आपको सुना रहा हूँ। तो प्यारे ये सब बड़ा अच्छा लग रहा था, नित्य नियम बन गया। सुबह जल्दी उठना, स्नान करना और मंदिर में जल चढ़ाना बड़ा आनंदमय हो रहा था। लेकिन वहां पर भी कोई एक कार्य करता था, एक लड़का, उसकी नजर उस बहन पर पड़ गई, बेटी पर पड़ गई। अच्छी नजर से नहीं देख रहा था, लेकिन उसका नित्य नियम भोले बाबा के दरबार में आना, जल प्रसाद चढ़ाना, सभी को प्रसाद देना। देखना कितनी शक्ति है भोले बाबा में। इस गुरु के दरबार में जब शक्ति 2 हो जाती है तो प्यारे उनकी पावर कई लाख गुना बढ़ जाती है, और शक्ति 1 रह जाती है तो उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे उस सेवक की नजर उस बहन पर पड़ी तो उसके मन में गलत विचार आया, तो बहुत तरह की उसको बातें बोलता, लेकिन उस बहन पर कोई असर नहीं। बस उसका तो एक ही काम, जल चढ़ाना, प्रसाद चढ़ाना और जय भोले करते रहना, ये चला हुआ था। लेकिन एक दिन नहीं माने, उसने उसका हाथ पकड़ लिया, उस सेवक ने, कि मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। लेकिन वो बेटी तो देख के हैरान हो गई और उसने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया जोरदार। जब वो देख रहा था पंडित भी सीन को, तो उस पंडित ने भी बताया कि ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके मुंह मत लगो, क्योंकि ये एक धनी व्यक्ति है इस गांव में, उसी ने ये मंदिर बनवाया है और वो ही मुझे तनख्वाह देता है यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए, और ये सेवक भी उसी का है, इसी मंदिर में छोड़ रखा है ताकि साफ सफाई करे। कह दो जय माता दी। और वो पंडित भी उसको रोज आशीर्वाद देता था, उस बेटी को रोज सफाई करती थी मंदिर की, रोज भोले बाबा का सेवा करती थी, तो आशीर्वाद तो मिलता ही है प्यारे। लेकिन एक बात बताऊं प्यारे, मैं भी गुरुजी के साथ बहुत दिन से रहता हूं आश्रम में। आशीर्वाद लेने का भी कोई तरीका होता है, ढंग होता है। मेरी बहुत सारी माता बहन आती हैं अपने बच्चों को, अपने आदमी को, सबको लेकर, और गुरुजी के हाथ के नीचे अड़ा देती है, लो गुरुजी इसको आशीर्वाद दे दो। अरे भाई, ऐसे आशीर्वाद नहीं लिया जाता। कैसे लिया जाता है कि गुरु के दरबार में सेवा करते रहो, एक दिन गुरु की नजर पड़ेगी और बुलाएगा, इधर आ,
तू बहुत सेवा करता है, जा आज से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा, ये आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसे आशीर्वाद नहीं लिया जाता कि पकड़ के प्यासे को पानी के पास ले जा सकते हो, लेकिन जबरदस्ती उस प्यासे को पानी नहीं पिला सकते प्यारे। इसको समझो मेरी बहन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आशीर्वाद नहीं होता, ये तो केवल और केवल गुरु का हम उपास उड़ा रहे हैं और अपने सिर्फ स्वार्थ के वशीभूत होकर हम एक दूसरे की इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो पहले ऐसे ही उसने किया। जब वो छेड़ रहा था तो उसने बताया पंडित जी ने कि ये ऐसे ऐसे धनी व्यक्ति का सेवक है जिसने मंदिर बनवाया है। तो अपने पिता को बताया, उसके घर गए कि इस आपके सेवक ने ऐसी हरकत की है मेरी बेटी के साथ। तो उस धनी व्यक्ति ने उल्टा ही उस बेटी के पिता को डांट दिया। क्या कहा कि अपनी बेटी पर कंट्रोल कर, सुबह उठकर 4 बजे आती है, उसको बोल कि सुबह 7 बजे मंदिर में आए। अपनी बेटी संभलती नहीं है, दूसरे के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो कि वो गलत है या वो सही है। 4 बातें सुना दी, बेचारा मुंह लटका कर आ गया, क्योंकि भक्ति की बात थी, दिल में भक्ति जागृत हो गई थी, तो उसको प्यारे कोई रोकने वाला नहीं है। और जब भक्ति जागृत होती है प्यारे, इतने सारे व्यक्तियों के बीच में बैठकर भी कितनी बातें होती रहे, उसे कोई सुनाई ना देगा। केवल उसे सुनाई देंगे तो गुरु नाम के शब्द सुनाई देंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ऐसे ही भक्तों का साथ देते हैं, भक्तों का भोले बाबा। एक भगत रोज दरबार में आता, दरबार में नहीं मंदिर के बाहर आता, रोज रोता गिड़गिड़ाता, भोलेनाथ मुझे दर्शन दे दो, मैं तेरे दर्शन का अभिलाषी हूं। क्योंकि थोड़ी सी छोटी निम्न जाति का था, जो आप लोग समझते हैं। और जो गुरु महाराज कहते हैं कि यहाँ कोई निम्न जाति नहीं, जो गुरु के दरबार में आ गया वो सब उच्च जाति के हैं। कह दो जय माता दी। रोज बाहर बैठकर रोता था, अकेले में आता था, जब सब लोग चले जाते थे मंदिर बंद हो जाता था, और कहता भोलेनाथ एक बारी दर्शन दे दो, मेरा जीवन पार हो जाएगा, मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, आनंद हो जाएंगे। कोई और ना था उसके घर में, केवल एक माँ थी। बहुत रोता। एक दिन भोले बाबा को दया आ गई, सौपन में आए, बोले रे भगत रोता क्यों है? रोता इसलिए हूं भगवान कि मैं तेरे मंदिर के अंदर नहीं आ सकता, तुझे जल नहीं चढ़ा सकता, तुझे प्रसाद नहीं चढ़ा सकता, क्योंकि ये कुछ व्यक्ति ये बोलते हैं कि मैं छोटी जाति का हूं, इसीलिए नहीं आ सकता। लेकिन बाबा एक काम कर दो, कुछ भी करो, तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरी जिंदगी बड़ी आनंदमय हो जाएगी। बोले बाबा बोले, बहुत भोला है, बड़े भाव लिए हैं, चल मैं तेरे साथ आ जाता हूं और तेरे साथ ही रहूंगा। भगत बोला हाथ जोड़ के कि बाबा साथ तो आ जाओगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा भोला बाबा मेरे साथ है कि दूर है? समझदार भगत कि वो मुझसे दूर है कि मेरे पास है, बता मुझे बाबा कि मुझे कैसे आभास होगा कि तू मेरे साथ है। कह दो जय माता दी भाई, जोर से बोलो, कह दो जय माता दी। कि एक काम करना, जब तुझे देखना हो ना कि मैं तेरे साथ हूं या तुझसे दूर हूं, कहीं समुद्र के किनारे चले जाना, कहीं नहर के किनारे चले जाना। जब उस रेत पर तुम चलोगे, 2 पग तुम्हारे होंगे और 2 पग के निशान मेरे आ जाएंगे, तो मान जाना मैं तुम्हारे साथ हूं। कह दो जय माता दी। तो भगत ऐसे ही करने लगा, रोज जाने लगा, क्योंकि भगत था। जब नदी किनारे चलता तो 2 पग के निशान उसके और 2 पग के निशान भोले बाबा के आ जाते। बड़ा प्रसन्न हो जाता, दिखाई कुछ ना देता लेकिन निशान पूरे दिखाई देते। जब निशान दिखाई देते
तो भगत अपने मन की सारी बात भोले बाबा से करता। कह दो जय माता दी। बड़े आनंद में बीत रहा था, बहुत आनंद आ रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मां का स्वर्गवास हो गया। दो ही व्यक्ति घर में थे और इतना दुख हो गया कि उस दुख को सहन नहीं कर पाया, विचलित हो गया। अब बाबा तुम मेरे साथ हो और मेरी मां चली गई, कैसे भगवान हो, मेरी मां भी छीन लिया आपने। रोज मुझे मिलते हो नदी किनारे और बताते भी हो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कैसे भगवान। विचलित हो गया, भाग के गया नदी किनारे, चलने लगा। आज भगवान आएंगे तो सारी बातें बोलूंगा। जब नदी किनारे गया, रो रहा था, रोता रोता पहुंच गया। लेकिन प्यारे क्या हुआ, साथ में देखा केवल दो ही चिन्ह थे, उसी के थे। ये देखकर और रोने लगा कि इस दुख की घड़ी में ये भगवान मुझे छोड़कर चले गए। भगवान ने मुझे वादा किया था, वचन दिया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा। अब मेरे ऊपर दुख आया, अब मेरे ही दो निशान है इस रेत पर और वो मुझे छोड़कर चले गए। कह दो जय माता दी। बहुत रोने लगा। सीधा रात को फिर दरबार में पहुंच गया, भगवान के खूब रोया, भगवान आप मेरे साथ छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, ऐसा ना करो। मैं तो तेरा बड़ा भोला भगत हूं और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरा साथ चाहिए था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। भगवान सौपन में आए, जब रात को रोता बिलखता सोया, सौपन में आए। अब क्या हुआ, क्यों रो रहा है, मैं तो तेरे साथ ही हूं। अब नहीं भगवान, मेरी मां का स्वर्गवास हो गया, तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैं अगले दिन नदी किनारे गया, केवल दो ही चिन्ह थे पांव के, और मैं रोता रहा, सुनाता रहा, तुम नहीं आए। अरे भगत, जब तेरे पे विपदा पड़ी, दुख आया, मैं तेरे साथ ही था, तेरी नजर मुझे देख ना पाई, कि तेरी नजर मुझे देख ना पाई। कह दो जय माता दी। कि नहीं भगवान, केवल दो ही चिन्ह थे। अरे वो जो दो चिन्ह थे ना, वो केवल मेरे ही थे, तू तो मेरी गोद में था। मैंने तो तुझे अपनी गोद में उठा रखा था, तेरे चिन्ह नहीं थे, वो दो चिन्ह मेरे ही थे। तो ऐसे ऐसे भगत होते हैं प्यारे, और ऐसे भगवान कृपा करते हैं, हम समझ नहीं पाते, रोते हैं, बिलखते हैं, भगवान को अच्छा भला बुरा कहते हैं, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उस धनी व्यक्ति ने उसके बाप को और उसकी बेटी को दुत्कार कर डांट कर वहां से भगा दिया कि जाओ तुम अपनी बेटी को संभालो, जवान हो गई है, कंट्रोल करो इस पर। अगर नहीं किया तो आने वाले समय में प्रॉब्लम हो जाएगी, कहीं गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। लेकिन वो बेटी, वो बहन, उसकी आत्मा तो शिव भगवान में ही बस गई थी। रोज वही नियम चलता रहा। एक दिन धनी व्यक्ति ने बहुत सारे आभूषण उस मंदिर में चढ़ाए, सोने के कंगन, सोने का हार सब चढ़ा दिया। पूजा पाठ चलती रही, अनुष्ठान चलते रहे। एक दिन रात को वो चोरी हो गई, जितने आभूषण थे। वो आभूषण जब चोरी हुए तो पंडित जी से पूछा कि कौन इस मंदिर में आता है, कौन किस समय आता है। कि एक बेटी आती है सवेरे 4 बजे, वही मंदिर की साफ सफाई करती है। सब लोगों का ध्यान चला गया, हो ना हो, सबसे पहले वो बेटी आती है, कहीं वो तो सारे गहने चुरा कर नहीं ले गई। देखिए, जब भगवान परीक्षा लेते हैं ना,
ऐसे ही लेते हैं। बिना परीक्षा लिए भगवान कभी अपने समीप नहीं आने देंगे प्यारे। ऐसे ही गुरु का काम होता है। जब हमें दूसरे को देखकर गुरु नाम ले लेते हैं, उनका सिमरन करते हैं, और जब हम गुरु के समीप आ जाते हैं, फिर हमें लगता है हमने क्या किया, गुरु जी का नाम ले लिया, हम बंध गए हैं, अपने भाव छोड़ देते हैं और क्या करने लग जाते हैं, गुरु जी की गलतियों को ढूंढने लग जाते हैं। सभी के साथ है, गुरु जी की गलतियां ढूंढते हैं, गुरु नाम का सुमिरन छोड़ देते हैं, घोर पाप के नरक बागी बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो भी गुरुदेव भगवान परीक्षा लेते हैं, जैसे भगवान परीक्षा लेते हैं। वो तुम्हें देख लेते हैं तुम गुरु के समीप के आने के काबिल हो या दूर से दूर भगाने के लिए बने हो। और जब पास आ जाते हो, तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरते हो, तो वो तुम्हें अपना जैसा समान रूप दे देते हैं प्यारे। सब लोग तुम्हारा आदर सत्कार करेंगे, ऐसा रूप तुम्हें दे देते हैं। तो प्यारे ऐसा ही हुआ, उस बहन बेटी की इतनी परीक्षा, सारा चोरी का इल्जाम उस बेटी के ऊपर लगा दिया कि इस बेटी ने ही गहने उठाए हैं। उस धनी व्यक्ति का एक बेटा मंद बुद्धि, थोड़ा अकल से पैदल, वो भी मंदिर में आ गया और गांव वाले इकट्ठे हो गए। सभी ढूंढने लगे, उस बेटी पर प्रेशर बनाने लगे कि बताओ वो गहने कहां पर हैं, कहां छुपाए हैं। लेकिन क्या बताती, उसने तो उठाए ही नहीं थे। उसने तो केवल और केवल, उस व्यक्ति ने बदला लेना था इस बेटी से। जो वो उसका था, कम दिमाग वाला बेटा धनी व्यक्ति का, उसके हाथ में कंगन था सोने का, और वो माता पार्वती के ऊपर चढ़ाया हुआ था। उस बेटी की नजर गई, सभी गांव वाले बैठे थे, तो बोला, अब देखो एक कंगन तो इसी के बेटे के हाथ में है, हो ना हो इन्हीं के द्वारा कहीं ना कहीं ये सोना गया है। अब उससे पूछा, वो बेचारा इतना मोटे दिमाग का कि कुछ बता ना पाए, कह दो जय माता दी। लेकिन उसको याद आया, उसने बोला, अरे ये कंगन तो जो हमारे यहाँ सेवादार है ना, उसकी जेब से गिर गया था, मैंने उठाकर पहन लिया, क्योंकि मंद बुद्धि था बेचारा। अब जब ये बोला तो समझते देर ना लगी, क्योंकि उस बहन ने, उस बेटी ने उसके मुंह पे थप्पड़ मार रखा था। उसका बदला लेने के लिए सब कार्य किया। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, बहुत परीक्षा होती है। वो बुलाया गया, उसकी अच्छे से सेवा की, तो उसने कबूला कि सारा धन और जेवर मैंने लिया है। अब ये देखकर धनी व्यक्ति चौंक गया कि मैंने मंदिर बनवाया, शिवलिंग महादेव की स्थापना की, बड़े बड़े पोस्टर बनवाए, भंडारे लगवाए, मैं भगवान को ना पा सका। और इस गरीब की बेटी ने भगवान को पा लिया, भगवान के दर्शन हो गए, इसकी पूजा पाठ सब सफल हो गई है। धनी व्यक्ति बोला, अब बेटी एक काम करना, तुझे तो भगवान के दर्शन हुए हैं, मैं समझ गया हूं। देखो, एक ये मेरा बेटा है, मंद बुद्धि है, भगवान से बोलो इसे ठीक कर दे, मैं मान जाऊंगा कि तुम्हें भगवान के दर्शन हुए या तुम भगवान की सच्ची भगत हो। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उस बेटी ने कहा कि वो कुछ भी कर सकते हैं, भोले बाबा हैं, दूर ना जाओ उनसे। इस दिखावे में वो प्रसन्न नहीं होते, वो तो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। एक काम करना, भोले बाबा के ऊपर प्रतिदिन जल चढ़ाना, 41 दिन का नियम ले लेना, जो भी फल प्रसाद है सब चढ़ा देना, और ये बच्चा आपका ठीक हो जाएगा, आप घबराना नहीं। अब उस धनी व्यक्ति के दिमाग में आ गई, अगर इस बेटी ने बोल दिया है तो ये मेरा बेटा ठीक हो जाएगा।
नहीं तो ये मुश्किल है। एक ही बेटा था उसके पास, जितने धर्म के कार्य करता था, जितने मंदिर बनवाता था, जितने भंडारे देता था, वो सब इसीलिए देता था कि उसका बेटा ठीक हो जाए। कह दो जय माता दी। जब उसने नियम लिया, जल चढ़ाया, वो ऐसा कृपा हुई कि वो 41 दिन में वो बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। उस बेटी के सामने वो धनी व्यक्ति हाथ जोड़ने लगा कि बेटी तेरी वजह से ठीक हुआ है, एक और आराधना है मेरी तुमसे, ये बेटा मेरा ऐसे ही रह जाता, मैंने बहुत यत्न किया कुछ ना हुआ, तुम्हारे पिताजी से मैं बात करना चाहता हूँ। मन की लालसाएं बढ़ जाती है प्यारे। धनी व्यक्ति सोचने लगा, इसकी वजह से मेरा बेटा ठीक हुआ है, अगर इस बेटी की शादी मेरे बेटे से हो जाए तो मेरे घर में तो स्वयं भोले बाबा आ जाए। कह दो जय माता दी। ऐसा ही हुआ प्यारे, उससे बात कर ली, बड़ा गरीब व्यक्ति था, बड़ा खुश हो गया। और देखो उस बेटी की जो बेचारी भगत थी, गरीब तो थे ही, लेकिन एक संपन्न परिवार में चली गई। वो धनी व्यक्ति भी भगत तो था, पर थोड़ा दिखावा करता था, उसके घर भी भोले बाबा चले गए। तो ये सब भोले बाबा की मेहर है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे ये भगत की कहानी है, क्योंकि भगत सोच लेते हैं कि मुझे ये कार्य नहीं करना, आज मैंने गुरु नाम लिया है, कल से नाम जपूंगा, परसों से जपूंगा, 5 साल बाद जपूंगा, ऐसे ऐसे करके वो 60 साल का हो जाता है, पर गुरु नाम का सिमरन और सत्संग का सिमरन नहीं कर पाता। और जब बुढ़ापा आ जाता है, किसी काम का नहीं रहता, फिर भगवान से, गुरुदेव से कहता है कि माँ आपके चरणों में आ गया, बड़ा दुष्ट व्यक्ति हूँ, मुझे संभालो। अरे भैया, एकदम कैसे संभालेगा, उसको भी समय चाहिए, उसकी भक्ति का भी समय चाहिए। जब जाग जाओ तभी सवेरा, सुबह 3 बजे उठ जाओ तो उठ जाना बिस्तर से, अगर आँख खुले, अगर 5 बजे आँख खुले तो उठ जाना, बिस्तर को छोड़ देना, अगर 6 बजे खुले तो 6 बजे छोड़ देना, तब जागो तभी सवेरा। अगर दोबारा सो गए फिर कभी उठ नहीं पाओगे प्यारे, रोज आज और कल में चले जाओगे, मर जाओगे बूढ़े होकर, भगवान से दूर हो जाओगे। ऐसे ही ध्रुव भगत जी थे, 4 साल की आयु में भगवान को पा लिया था, नारायण भगवान को, क्योंकि हृदय मजबूत, भक्ति मजबूत, एक बाबा साधु संत को देख लिया, ऐसे तपस्या पे बैठा है, मैं भी ऐसे ही भगवान की आराधना करूंगा। ठीक से बोलना नहीं आता था, ठीक से भगवान का नाम तो क्या जानेगा, बोल नहीं सकता, लेकिन आत्मा से निकलता रहा कि मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, नारायण भगवान को पालूंगा मैं। 4 साल का बच्चा बैठ गया, भगवान का सिंहासन हिल गया। प्रहलाद जी का पोते थे ध्रुव जी, नारद जी को भेजा नीचे कि कौन भगत है जिसके मन में कोई छल कपट नहीं, केवल मुझे ही रट रहा है, आता कुछ नहीं, पर मेरा सिंहासन हिला दिया। कह दो जय माता दी। नीचे भेज दिया नारद जी को। नारद जी आए, ध्रुव जी को समझाया, अरे तुम्हारी बाल अवस्था है, अभी तो तुम खेल खिलौनों से खेलो, भगवान का नाम ना लो, कुछ काम ना आएगा तुम्हारे बचपन का लिया हुआ, फिर तुम जवान हो जाओगे, भोग विलास में चले जाओगे, कुछ काम ना आएगा। जब तुम संन्यास आश्रम में पहुंचो तब जाके भगवान का नाम धारण करना, तब तुम्हारे काम आएगा। कह दो जय माता दी। नारद जी समझा रहे थे ध्रुव भगत जी को। 4 साल के ध्रुव जी ने क्या बोला, वही बात तुम याद रखना प्यारे। हाथ जोड़ लिए नारद जी, तुम तो तीनों लोक में आ जा सकते हो, नारायण भगवान के पास रहते हो, और मैं नारायण भगवान के दर्शन करना चाहता हूं, मैं बहुत दूर हूं उनसे। आज मेरी आयु 4 साल की है, अगर कल मैं मर गया तो इस भक्ति से वंचित हो जाऊंगा।
जो तुम बोल रहे हो कि जवानी में ले लेना, अगर मैं जवान होने से पहले मर गया तो इस भगवान से दूर हो जाऊंगा, कैसे उसका नाम लूंगा। मुझे तो ये लगता है नारद जी, मेरी 4 साल की आयु भी बहुत हो चुकी है, पहले मुझे क्यों नहीं ध्यान आया कि मैं भगवान का नाम सुमरन करूं। कह दो जय माता दी। तो जब ऐसा विचार सुना, नारद जी भी जान गए पक्का भगत है ध्रुव जी। गुरु नाम दे दिया, दीक्षा दे दी नारद जी ने। ऊपर गए, बोले नारायण जी से, पक्का भगत है, हठी भगत है, मानेगा नहीं, तुम्हारे दर्शन करेगा। उसको तो अपनी 4 साल की आयु भी 100 साल की आयु के समान लग रही है कि मेरा बहुत समय इस पृथ्वी पर आने के बाद निकल गया है भगवान की तपस्या के लिए। नहीं मानेगा। और ऐसा ही हुआ प्यारे, एक दिन भगवान को दर्शन देने के लिए आना पड़ा। बैठ गया भूखा प्यासा। और जब भगवान जी आ गए चतुर्भुजी रूप में नारायण जी बनकर, सामने खड़े ध्रुव जी के, और ध्रुव जी से बोले, अब उठो, किसके लिए तपस्या कर रहे हो? मेरे लिए। बड़े बड़े साधु संत चले जाते हैं हजारों साल की तपस्या करके, मेरा दर्शन नहीं होता। तुम्हारी आयु केवल 4 साल की, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं, उठो। उठ गए ध्रुव जी, लेकिन बोले नहीं। नारद जी ने कहा, बताओ क्या चाहते हो, तुम्हें क्या वरदान दूं? मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने निस्वार्थ भाव से मुझे पाने के लिए भक्ति की है, बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन ध्रुव जी ने ऐसे हाथ जोड़ लिए और नारायण भगवान के सामने बोले नहीं, मौन खड़े रहे, बार बार विनती कर रहे। कौन? भगवान श्री नारायण जी ध्रुव जी के सामने बोल रहे, बताओ क्या चाहिए। जब बहुत देर हो गई बोलते बोलते, ध्रुव जी बोले, भगवान मैं इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं 4 साल का बच्चा हूं, और तुम्हारी स्तुति तो बड़े बड़े देव ऋषि करते हैं, ग्रंथों के साथ, बड़े बड़े मंत्रों के साथ। मुझे ठीक से बोलना नहीं आता। अगर मैं तुमसे कुछ बोलूंगा, मुझे व्याकरण का ज्ञान नहीं, कोई अशुद्धि हो गई तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। कह दो जय माता दी। ऐसे विचार थे ध्रुव जी के। भगवान यह सुनकर और भी प्रसन्न हो गए। बस इतनी सी बात कि तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहे हो। कहा भगवान ने बुलाया और अपना हाथ उसके सर पर रखा, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान 4 साल की आयु में ध्रुव जी को दे दिया था। कह दो जय माता दी। तब जाकर वो स्तुति करने लगे थे, बड़े बड़े देवता देख रहे थे। तो प्यारे, अगर भगत बनना है ना तो ऐसे बन जाओ प्यारे। ऐसे मत सोचना आज करे कल करे परसों करे निकल जाएगी, कुछ नहीं है प्यारे, कभी ना आएगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, भंवरी करेगा कब। ऐसे ही 100 साल के 80 साल के होके मर जाओगे, भगवान से दूर रहोगे। एक एक पल एक एक क्षण तुम्हारा निकल रहा है, बहुत देर हो रही है। जब जाग जाओ सवेरा तभी समझना। अगर तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी आत्मा में गुरु नाम घुस जाए या भगवान का नाम एक बारी आ जाए तो प्यारे तुम इस दुनिया से चले जाओगे, पर तुम्हारी आत्मा से गुरु नाम कभी नहीं जाएगा। कह दो जय माता दी। पल पल तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तो तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, तेरा पल पल बीता जाए, मुख
मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः सभी बातें लिखिए। ये भजन स्वर्ग रूपी भजन है। एक एक भजन आपके ऊपर लगेगा प्यारे। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर का पर्दा खोलो। तेरा अवसर खाली न जाए, तेरा अवसर खाली न जाए। मुख से जप ले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय।